अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताशफीन सुहेल अब्बास गोंदल फ्राम ताशफीन इमिग्रेशन सॉल्यूशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कनेडियन विजिट वीज़ा। बहुत सारी आपने वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा या फेसबुक के ऊपर आपने देखी होगी कि कैसे आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं या वो हमारी सर्विस ले चुके हैं, तो उन तमाम के नॉलेज में है कि हम कनाडा की वो चीज़ें भी डील करते हैं जो कनाडा का यहाँ पूरे पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता कि मिडल ईस्ट में भी कोई आपका जुडिशल रिव्यू डील करता हो। मैं आपको, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी है, चाहे विजिट वीज़ा है या कोई भी आपकी इमिग्रेशन वर्क परमिट है, तो हम फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा के थ्रू भी आपको अप्रूवल लेकर दे सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक हम विजिट वीज़ा के ऊपर रहते हैं। विजिट वीज़ा किन किन वजूहात की वजह से रफ्यूज होता है, ये भी इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए तो आप अपना वीजा अप्रूवल ले सकते हैं। सबसे पहले किन लोगों को वीजा अप्लाई करना चाहिए? कैनेडियन विजिट वीजा, ये मैं बात कर रहा हूँ सबसे कम एक्सपेंसिव, सबसे कम बजट के अंदर जो एक प्रोग्राम आता है वो डेफिनेटली विजिट वीजा है। लेकिन विजिट वीजा को आप इतना भी इजी ना लें कि विजिट वीजा हर एक उठ के अप्लाई करेगा तो विजिट वीजा हो जाएगा। विजिट वीजा बेसिकली एक लग्जरी आइटम होती है। इसमें आपकी या तो एक जॉब या आउट ऑफ कैनेडा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, 1 लाख से अबव मिनिमम आपकी सैलरी है। आपका अगर पाकिस्तान में सैलरी किसी कंपनी से ले रहे हैं, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन मिनिमम 3 to 6 मंथ की है, या अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, फिर भी आप एलिजिबल है। जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वही कंपनी अगर आपको कैश इन हैंड स्लिप दे दे जो उन्होंने एफपीआर में या उन्होंने आपका टैक्स पे किया हो उसकी आपको स्लिप दे दें, तो वो एक आपकी सैलरी डिक्लेयर हो सकती है। सेकंड, आपकी मिनिमम 1 ईयर की आपकी एफपीआर की रिटर्न जो आपने फाइल की हुई है, आपके नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, कोई और एसेट है, गोल्ड है, इस तरह कोई भी चीजें आपके नाम है, वो अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंटेशन लेटर पैड के ऊपर है, जैसे कि लाइक आपकी एफपीआर की डिटेल है, या आपने चार्टर अकाउंटेंट से कोई सर्टिफिकेट फाइनेंस लिया हुआ है वो आपके पास है, या आपको एफिडेविट के ऊपर कोई आपने ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपने अगर प्लॉट लिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर लिया हुआ है, उस इंस्टॉलमेंट का लेटर है, प्लॉट का, सोसाइटी का, आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, जितनी पेमेंट कर चुके हैं वो लेटर आपके पास है, वो भी एक प्रूफ के तौर पे आप साथ अटैच कर सकते हैं। सेकंड, इनविटेशन किसी से ले लें, कोई आपको स्पॉन्सर कर दे, या आपका कोई टूर प्लान। यहाँ पे भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। या तो आपको टूर करना पड़ता है एज ए टूरिज्म, जैसा कि आप नियाग्रा फॉल देखने जा रहे हैं, इस तरह की जितनी भी वहाँ पे फेमस प्लेसेस हैं आप उनको विजिट करने जा रहे हैं, तो ये टूरिज्म में आ जाता है। टूरिज्म में भी आप अपना एक प्लान बना सकते हैं। जो आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्रोफेशनल हमारे बिजनेस प्लानर हैं, हमारी प्रोसेसिंग टीम है, जो आपका ये प्लान, टूर प्लान टाइम टू टाइम आपका वो चेंज होता रहता है, तो मेरी टीम आपको क्रिएट करके देगी। आप हमसे बिजनेस ले सकते हैं। सेकंड, इसमें आगे कैटेगरी आ जाती है बिजनेस की कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी में ये है कि अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, मिनिमम 1 ईयर से बिजनेस रजिस्टर्ड है, चाहे सोल बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड है, कोई एम्प्लॉय आपके जॉब करते हैं, या आप सोल खुद ही बिजनेस के अंदर है, आप वन एंड ओनली आप बिजनेस को देख रहे हैं, और आप उस बिजनेस के रिलेटेड कनाडा में बिजनेस टूर करने जा रहे हैं, लाइक आपका यहाँ पे आईटी का कोई बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, आप उस बिजनेस को वहाँ पे प्रपोजल उसकी वहाँ पे बना सकते हैं, वहाँ बिजनेस को टूर कर सकते हैं कि आप कनाडा में मिसिसागा में है, या आपका कहीं पे ब्रिटिश कोलंबिया में, अल्बर्टा में कहीं पे अगर वो कंस्ट्रक्शन होती है, आप उस कंस्ट्रक्शन को विजिट करना चाह रहे हैं, और आप उस जैसी कंस्ट्रक्शन, उसको वुड की है, फाइबर की है, कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन है, उसको आप पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम आपको एक बिजनेस प्लान बना के दे सकते हैं, जिसकी बेस पे आपके मैक्सिमम चांस हो सकते हैं कि आपका विजिट वीजा आप विन कर सके। तो कनाडा के लिए 2 कैटेगरीज आपके पास इंश्योर होनी चाहिए। नंबर 1, आप कनाडा क्यों जाना चाह रहे हैं? नंबर 2, आप कनाडा को क्यों छोड़ेंगे? कनाडा छोड़ के पाकिस्तान क्यों आएंगे? ये 2 रीजन होती है। कनाडा छोड़ के पाकिस्तान क्यों आएंगे, ये भी हमें आपकी पाकिस्तान में होम टाई स्ट्रॉन्ग शो करनी पड़ती है। लाइक आप
कनाडा के लिए तो आपने चीज़ें सारी इन केस आपने कर ली, आपने टूरिज्म का करना है तो आपकी टूरिज्म एक हमने जैसा कि अभी न्यू ईयर आ रहा है, हम न्यू ईयर के हवाले से कोई आपकी बना सकते हैं, ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। लेकिन यही सेम चीज़ आपने पाकिस्तान में भी रखनी है। वीज़ा ऑफिसर को हमने ये कॉन्फिडेंस देना है कि हम जितना भी हमारा ट्रैवल प्लान है 20 दिन का है या 15 दिन का है, हम उसके बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान में टाइम स्ट्रॉन्ग शो करनी पड़ेगी। आपका बिजनेस यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा, आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें शो करनी पड़ेगी, कोई रेंटल इनकम शो करनी पड़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स शो करने पड़ेंगे कि आपकी फैमिली। तो मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाह रहा हूँ, हमें तो ऑलमोस्ट 100% चांस होते हैं अगर आपके 3 से 4 करोड़ के एसेट पाकिस्तान में हो। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि आप उसको क्रिएट करते रहें या आपके पास नहीं है, वैल्यूएशन प्राइस ज़्यादा निकाल लें। सो वो डीसी रेट जो एक मार्केट गवर्नमेंट का रेट होता है उसको देखते हुए मार्केट रेट को एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका 50 लाख की प्रॉपर्टी है उसको आप 5 करोड़ में कर दें, पॉसिबल नहीं है। चले 60-70 में तो समझ आती है, लेकिन इससे ऊपर आप नहीं बना सकते। सो ये जितनी चीज़ें आपकी हों, हमने बेसिकली वीज़ा ऑफिसर को ये उन्हें बताना है, कॉन्फिडेंस दिलवाना है कि आप कनाडा छोड़ के पाकिस्तान भी आएंगे। इन 2 चीज़ों पे अगर आपने वर्किंग कर ली तो आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। सो आगे आप प्रूफ ऑफ फंड की बात करते हैं। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे ना कंसल्टेंट के अभी माइंड क्लियर नहीं है, एप्लीकेंट जो होते हैं क्लाइंट्स उनके अभी माइंड क्लियर नहीं है। वो कहते हैं जी प्रॉपर ट्रांजैक्शन करके लाएं तब भी प्रूफ ऑफ फंड पूरे होंगे। ऐसा नहीं है। आप अगर सैलरी ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन जैसी भी हो रही है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। गोल क्या चाहिए वीजा ऑफिसर को, आपके फंड्स चाहिए। आप 20 दिन रहे, 25 दिन रहे, उनके फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। आप साल से 6 महीने से बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर बना भी ले, आपका 2-2 4-4 पॉइंट पर अकाउंट में आता है और प्रूफ ऑफ फंड आपके पास हो नहीं, जो कि क्राइटेरिया है 10,000 कैनेडियन डॉलर, $10,000, वो आपके अकाउंट में होगी, फंड्स होंगे तो ही आप क्राइटेरिया को पूरे आते हैं। आपके अकाउंट में 18-19 लाख होंगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली रेफ्यूजल की तरफ चली जाएगी, आप उनकी क्राइटेरिया पे पूरा ही नहीं उतरेंगे। तो $10,000 की बैंक स्टेटमेंट रखें तो ही आप अप्लाई करें। सो डॉक्यूमेंटेशन सिंपल से 10,000 की बैंक स्टेटमेंट, मैरिड है तो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी फैमिली एफआरसी जो आपके पेरेंट्स के साथ है या आपके बच्चों के साथ है, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन, किसी जगह पे वो फर्द हो सकते हैं इंतकाल के, किसी जगह पे कोर्ट से रजिस्ट्री हो सकती है, किसी जगह पे एफिडेविट पे हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है अब इसकी सोसाइटीज की। तो ये सारी चीजें आपने इकट्ठी करनी है। कोशिश करें कि 2 साल की टैक्स टर्न हो, वरना 1 साल की मिनिमम एफपीआर की डिटेल्स हो। कंपनी आपकी एसएससीपी में अगर है तो, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कोई भी, तो कंपनी की 1 साल की डिटेल्स आपके पास हो। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका एनओसी लेटर हो, जॉब एक्सपीरियंस लेटर हो, 6 महीने की सैलरी स्लिप हो, ये डॉक्यूमेंटेशन हो तो आपके मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप विजिट वीजा आप अप्लाई करें तो आपको चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मजीद आप ना यहाँ पे कमेंट कर दिया करें ताकि नेक्स्ट हम जो भी वीडियो अपलोड करें उस कमेंट को देखते हुए ही हम आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट उठा सकें। हमारा ऑफिस इस्लामाबाद DH2 गीगा मॉल में है। हम प्रोफेशनल, हम लॉयर हैं, हमारी पूरी टीम लॉयर है। कनाडा में भी हमारा ऑफिस है, हम वहाँ पे भी लीगल प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान में भी हम लिटिगेशन को भी डील करते हैं, हम इमिग्रेशन के केसेस को भी डील करते हैं। फर्दर आपको कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए इमिग्रेशन के हवाले से तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं ताकि मेरी टीम आपको 24/7 गाइड करेगी। ये हमारा ऑफिस टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे है, 9 to 6 PM है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।